हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी का है और उसमें हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लेशन एंड करंट आउटलुक ऑफ इंडियन इकोनॉमी। मतलब आज हम पढ़ेंगे कि क्या इन्फ्लेशन का सीन है इंडियन इकोनॉमी में, क्या इश्यूज चल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और उसके बारे में हम आज डिटेल में पूरा समझेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम आ जाते हैं वाई इन न्यूज़। क्यों ये ख़बर इतनी ज़्यादा न्यूज़ में चल रही है कि इन्फ्लेशन या ऐसी चीज़ें कि क्यों आ रही हैं, ये क्या करंट आउटलुक होना चाहिए, क्या दिक्कतें हैं। तो जुलाई से शुरुआत करते हैं। जुलाई 2023 विटनेस्ड अ नोटेबल इंक्रीज़ इन रिटेल इन्फ्लेशन। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, रिटेल इन्फ्लेशन में एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिला जो कि था 7.44% का, creating a Goldilocks scenario for India, making investors and savers uncertain about the economic situation. Goldilocks क्या होता है? A Goldilocks scenario describes an ideal state for an economy whereby the economy is not expanding or contracting by too much. A Goldilocks economy has steady economic growth, preventing a recession, but not so much growth that inflation rises by way too much. देखिए, गोल्डीलॉक बेसिकली जो मतलब समझ में आता है हमें, जो मैं मतलब आपको समझा रही हूँ, उसका मतलब ये है एक आइडियल स्टेट जहाँ पर देश बढ़ नहीं रहा, एक्सपैंड नहीं हो रहा, ठीक है, आगे नहीं बढ़ रहा और पीछे भी नहीं जा रहा, ना एक्सपैंड हो रहा है ना कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। वो बहुत ही स्टेडी, बहुत ही स्लो तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, प्रिवेंटिंग रिसेशन, रिसेशन भी वो रोक रही है, ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं ग्रो हो रही। आप समझ रहे हैं, चल तो रही है लेकिन बहुत धीरे धीरे, इतना धीरे कि ना वो चलने में काउंट हो रही है ना वो कॉन्ट्रैक्शन में काउंट हो रही है, बट स्टिल वो चल रही है। व्हाट इज़ द करेंट इकोनॉमिक सिनारियो ऑफ इंडिया एंड प्रोजेक्शंस। तो क्या माना जाए करेंट सिनारियो इंडिया का क्या है, क्या प्रोजेक्शंस हो रहे हैं। फर्स्ट इज़ जीडीपी प्रोजेक्शन। जीडीपी के बारे में क्या कहा जाता है? द प्रोजेक्टेड जीडीपी दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ फॉर 2023-24 इज 6.5। जीडीपी कितना है? इट इज़ 6.5, while the benchmark Sensex index stands currently at 65,000 points। तो ये है जीडीपी की हालत। However, if inflation remains high, अगर ऐसा ही इन्फ्लेशन बढ़ा रहा, it could affect the returns on stock market investment। फिर जो लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं उनकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के कम हो जाने के चांसेस हैं अगर ऐसी ही इन्फ्लेशन की कंडीशन रही। गोल्ड एंड बैंक डिपॉजिट रेट्स, इनका क्या हाल है? गोल्ड एंड बैंक डिपॉजिट रेट्स ऑन द अदर हैंड आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन स्टेबल। ठीक है, इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये जो है ये स्टेबल ही रहने वाले हैं। ठीक, ओके। नेक्स्ट जिसके बारे में प्रोजेक्शंस हो रही हैं दैट इज़ इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन। The Reserve Bank of India RBI anticipates inflation to stay above 5% का ये लग चुका है anticipation until the first quarter of 2024-25, potentially reaching 6.2% in the current quarter, that is July-September, exceeding the RBI's comfort level of 4%। RBI क्या बोलता है? 4% comfort level है, लेकिन कितना बढ़ने की anticipation करी है? 6.2%, which is way more, काफ़ी ज़्यादा बढ़ने के chances हैं। फूड प्राइस का क्या होगा? फूड प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन एलिवेटेड, बढ़े हुए ही रहेंगे। कब तक? फॉर फ्यू मोर मंथ्स, कुछ महीने और। जुलाईज डेटा रिवील्स अ सर्ज इन वेजिटेबल प्राइसेस 37.3% अलॉन्ग विथ इन्फ्लेशन इन सीरियल्स पल्सेस बोथ 13%। 13 इधर भी है 13 इधर भी है। स्पाइसेस इतना परसेंट एंड मिल्क 8.3%, मतलब बढ़ रहा है एंड एलिवेटेड रहेगा ये। It is expected that government interventions and fresh crop arrivals will eventually ease the pressure। कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट के थोड़ा बहुत इंटरवेंशन करने से, थोड़ा बहुत इंटरफेयर करने से, और नए क्रॉप जब इसे भी ठंड आएगी तो कुछ सब्जियां ठंड की होती हैं, तो उनके आ जाने से थोड़ा सा हमको माहौल में थोड़ी सी शांति देखने को मिल सकती है। माहौल में शांति मतलब थोड़ा सा प्राइस कम हो सकता है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रेट्स इन मॉनेटरी पॉलिसी, इसके क्या हाल है? ड्यू टू द हायर इन्फ्लेशन, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि रिटेल इन्फ्लेशन 7.44% हो चुका है,
तो इस वजह से मॉनेटरी पॉलिसी का क्या सीन है? ड्यू टू हायर इन्फ्लेशन प्रोजेक्शंस द पॉसिबिलिटी ऑफ रेट कट हैज़ बीन पोस्टपोन्ड to the next fiscal year 2024-25. The Monetary Policy Committee is likely to maintain policy rates in the upcoming meeting, with the first rate cut potentially occurring in the following fiscal year. Okay. जो मॉनिटरी पॉलिसी है, जो आरबीआई की एमपीसी कमेटी है, जो हर साल मॉनिटरी पॉलिसी और कुछ रेट्स निकालते हैं कि सीआरआर इतना होगा, एसएलआर इतना होगा, उन लोगों ने बोला है कि हम अब फर्स्ट कट, जिसको हम कहते हैं बैठकर रेट की कटिंग करते हैं, अकरिंग इन द फॉलोइंग फिजिकल ईयर, इस साल के लिए पोस्टपोन कर दिया, आगे साल कुछ देखा जाएगा. नेक्स्ट इज मार्केट आउटलुक. मार्केट का क्या सीन है? डिस्पाइट द इन्फ्लेशन एंड हाई इंटरेस्ट रेट्स, क्योंकि इन्फ्लेशन तो है ही, इसके अलावा अगर लोन ले रहे हो तो लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाई है. इस केस में इंडियाज़ मार्केट हैज़ परफॉर्म्ड वेल. जो मार्केट है उसने अच्छा परफॉर्म किया है. Supported by strong earnings prospects and stable macro condition, strong earning, इसके अलावा macro conditions बहुत favorable रही हैं. India has outperformed other markets, यानी बाकी मार्केट से काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस दी है. What is the impact of such rising inflation on the Indian economy? क्या असर होगा इंडियन इकोनॉमी पे इस तरीके की बढ़ते हुए इन्फ्लेशन का? पहला, इम्पैक्ट ऑन मार्केट. मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा? When inflation is high, जब इन्फ्लेशन हाई होता है, स्टॉक प्राइसेस आर अंडर वैल्यूड. जब इन्फ्लेशन हाई होता है तो स्टॉक प्राइसेस अंडर वैल्यू होते हैं. एंड द वैल्यू ऑफ गोल्ड इंक्रीजेज, राइजिंग इन्फ्लेशन रिड्यूसेस परचेजिंग पावर, लीडिंग टू लोअर रियल अर्निंग्स. जब कभी भी इन्फ्लेशन हाई होता है तो क्या होता है? चीज़ों की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है. हाथ में परचेजिंग पावर तो दिखेगी, हाथ में पैसा तो दिखेगा, पर रियल इनकम जो है वो आपको नहीं दिखेगी. जैसे हम कहते नहीं है कि पहले के टाइम पे 2 रुपये में बहुत कुछ आ जाता था, आज के टाइम पे 2 रुपये में कुछ नहीं आता है. क्यों? क्योंकि 2 रुपये की जो वैल्यू है वो कम हो चुकी है. एडिशनली हायर इन्फ्लेशन रिजल्ट्स इन हाई इंटरेस्ट रेट्स अफेक्टिंग द कॉस्ट ऑफ इक्विटी. अब जितना ज़्यादा इन्फ्लेशन उतना ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इक्विटी भी असर होगी. द आरबीआई सीरीज ऑफ रेपो रेट हाइक सिंस April 22 has contributed to an overall increase in lending rates affecting to various types of loans. अच्छा, आरबीआई ने भी रेपो रेट को क्या करके रखा है? बढ़ा के रखा है. तो जितने भी लोग लोन लेने आएंगे उनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिलेगा, तो जो कि ये भी डिपेंड करता है. नेक्स्ट, इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन. इनकम का क्या हाल है? इन्फ्लेशन कैन इम्पैक्ट डिफरेंट ग्रुप्स. अच्छा, इन्फ्लेशन जो है हर आदमी के साथ अलग अलग तरह से इम्पैक्ट करता है. With society unevenly, creditors may lose out as the value of money they receive from debtors decreases. अच्छा, जैसे हमने नॉर्मली भी, अब मैं वीडियो भी बना चुकी हूँ इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन के ऊपर, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं किसके ऊपर कैसा असर होता है. क्रेडिटर्स हमेशा लूज़ करते हैं इन्फ्लेशन के टाइम पे, ठीक है, क्योंकि उनकी वैल्यू ऑफ मनी जो है वो गिर जाती है. Conversely, debtors हमेशा गेन करते हैं. Debtors could benefit by repaying loans with the money that is worth less than when they borrow it. International competitiveness. विदेश में विदेशी से रिलेटेड मुद्दों पर क्या होगा? High inflation in one country can lead to a decrease in its international competitiveness. अच्छा, यहाँ पर तो नुकसान हो रहा है. अगर किसी एक देश में ज़्यादा इन्फ्लेशन है तो बाकी उसका फ़ायदा उठा लेते हैं. If domestic prices are rise faster than those in trading partner countries, the country's exports may become less attractive to the global market. For example, कोई चीज़ देश में आप महंगी बना रहे हो लेकिन विदेश में वो सस्ती है, तो आपकी ही देश से कोई क्यों खरीदेगा महंगे में? तो हमारे एक्सपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा सफ़र होते हैं. Wage price spiral. Inflation can sometimes trigger a cycle of rising wages and prices. Workers demand higher wage. अब महंगाई हो रही है तो वर्कर बोलेगा वेज बढ़ाओ, बहुत महंगाई हो रही है, ठीक है. बिजनेसमैन क्या करेगा? ठीक है, बढ़ा देंगे वेज, लेकिन वेज बढ़ाएगा तो अपनी जेब से तो देगा नहीं एक्स्ट्रा वेज, वो हमसे निकलवाएगा. हमसे कैसे निकलवाएगा? बाय हायर प्राइसेस, हमारे लिए प्रोडक्ट के दाम बढ़ा देगा. ठीक है भाई, दिस साइकिल कैन परपेचुएट इन्फ्लेशन. ये साइकिल जो है इन्फ्लेशन को लेकर आ जाती है. वे फॉरवर्ड, तो फिर किया क्या जाए? गिवन द कंसर्न्स अबाउट राइजिंग इन्फ्लेशन, के सारे मैटर हमने डिस्कस करें. द गवर्नमेंट एंड द आरबीआई नीड टू वर्क टुगेदर to manage inflationary pressures. This could involve targeted measures to stabilize food prices. अच्छा, इसमें आरबीआई और सरकार को मिलकर फूड प्राइसेस को कंट्रोल करना है.
सप्लाई चेन को बेहतर बनाना है एंड मेंटेन अ कॉशियस मॉनेटरी पॉलिसी, बहुत सोच समझ के मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम करें. गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन मेंटेनिंग अ बैलेंस्ड बजट बनाएं, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर को रोकें, रेवेन्यू जनरेशन को बढ़ाने के बारे में सोचें एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाएं. The RBI should continue to adopt a vigilant and data-driven monetary policy approach. This may involve adjusting interest rates. RBI भी रेट ऑफ इंटरेस्ट को एडजस्ट करे बढ़ते हुए इन्फ्लेशन के साथ, और इकोनॉमिक ग्रोथ का उसके ऊपर इम्पैक्ट क्या है वो भी चेक करे. ओके, सो दिस इज़ इट फॉर टुडे. आई होप आपको आज की वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा. इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें मैंने पढ़ाया था इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है, और अगर इन्फ्लेशन आ जाए तो हम क्या करें, कैसे कोई देश इन्फ्लेशन को रोकता है. ये सारी वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ. आप जाकर डिटेल में उन वीडियोस को देख सकते हैं फॉर योर बेटर नॉलेज. टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. आप शेयर करें, लाइक करें इफ़ यू जेन्युइनली लाइक्ड इट. थैंक यू वंस अगेन.